ये एक ऐसा गांव है जहां पर गली गली में बच्चा बच्चा काला जादू करना जानता है। मायोंग में नर बलि देना काफी आम बात है। कहा जाता है कि मायोंग में पुराने तांत्रिक और पुराने डायन जिन्होंने जादू किए थे वो आज भी उन जंगलों में मौजूद हैं। आपने हॉगवर्ट्स का नाम तो सुना ही होगा, वही स्कूल जहां पर हैरी पॉटर और जैसे कई बच्चों को जादू सिखाया जाता है। लेकिन आपको जानकर कैसा लगेगा कि भारत में एक गांव ऐसा है जहां के लोगों के लिए जादू टोना तंत्र मंत्र बिल्कुल एक बच्चों का खेल। यूं तो भारत के चप्पे चप्पे पर जादू टोना, काला जादू, तंत्र मंत्र और घोर विद्या पाई जाती है, लेकिन इनमें से एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर लोग पैर रखने से भी घबराते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोवी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे गांव के बारे में जो कि जादू टोने तंत्र मंत्र का सदियों से एक सेंटर रहा है। आज हम जानेंगे द कैपिटल ऑफ ब्लैक मैजिक, मायोंग के कुछ हॉरिफाइंग और मैजिकल डार्क सीक्रेट्स के बारे में। आसाम की राजधानी गुवाहाटी से कुछ किलोमीटर दूर एक गाँव है मायोंग, जिसका नाम महामाया के नाम पर मायोंग कहा जाता है। माया जिसका मतलब होता है भ्रम, इल्यूजन या फिर छलावा। इस माया के नाम पर ही इस गांव का नाम मायोंग रखा गया। ये एक ऐसा गांव है जहां पर गली गली में बच्चा बच्चा काला जादू करना जानता है। कुछ लोगों का कहना है कि मणिपुर की मोइरंग वंश के जो शासक थे उन लोगों का यहाँ पर राज था, इसलिए इस जगह का नाम मायोंग है। वहीं पर कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ की लोकल लैंग्वेज में मियोंग, जिसको हाथी कहा जाता है, उसकी वजह से इस गाँव का नाम मायोंग पड़ा है। इस गांव का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। कहा जाता है कि हिडिंबा और भीम के पुत्र घटोत्कच महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने से पहले इस गांव में आए थे। यहाँ पर आकर उन्होंने तंत्र मंत्र, जादू टोना ये सब कुछ सीखा और वो सब कुछ सीखने के बाद ही वो महाभारत में युद्ध करने के लिए गए थे। महाभारत के समय में आसाम को प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता था। उसी के एक हिस्से में ये गांव स्थित है। कहा जाता है कि पुराने समय में मायोंग के लोग बहुत ही सिद्ध तांत्रिक थे। वो अलग अलग तरीकों की सिद्धियां उनको प्राप्त थी। ये भी माना जाता है कि वो लोग ऐसे ऐसे मंत्रों को जानते थे जिससे किसी भी मनुष्य को पक्षियों में, जानवरों में बदला जा सकता था। वो जानवरों को भी काबू में कर लिया करते थे। यहाँ तक कि कोई भी चीज खो जाने पर वो मंत्रों के द्वारा उस चीज का पता सही सही बता दिया करते थे। बहुत समय पहले मायोंग के जंगलों में एक बाघ आदमखोर हो गया था। उसने बहुत आतंक मचाया था। वो वहाँ के किसानों, वहाँ के इंसानों का शिकार करने लगा था। उसे रोकना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया था। तब वहां के लोगों ने कुछ तांत्रिकों को बुलाया। मायोंग के वो तांत्रिक जंगल में जाते हैं, जंगल को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो जाते हैं। मंत्र बोलते हुए वो तांत्रिक उस पूरे एरिया को, जिसमें कि बाघ था, उस पूरे एरिया को मंत्रों से बांध देते हैं। जैसे ही तांत्रिकों के मंत्र पूरे होने लगते हैं, उसी समय वो बाघ तेजी से चीखने लगता है, जैसे उसे दर्द हो रहा हो, और धीरे धीरे तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। मायोंग के तांत्रिकों के बारे में एक बात बहुत फेमस है। कहा जाता है कि मायोंग में आज भी वहाँ के जंगलों में पुराने तांत्रिक और पुराने डायन जिन्होंने जादू किए थे वो आज भी उन जंगलों में मौजूद हैं। मायोंग गांव में जितने भी पुराने तांत्रिक थे उन्होंने अपने जो भी मंत्र है वो ग्रंथों के रूप में, एक पेड़ होता है खासी, उसकी छाल पर लिखकर आज भी रखे हुए हैं, और उनकी जो पीढ़ियां हैं वो उन मंत्रों को आज भी यूज कर रही है। यहाँ के लोग दो तरीके का जादू करते हैं। किसी की भलाई के लिए, किसी की बीमारी दूर करने के लिए जिन मंत्रों का यूज किया जाता है उन्हें सुमंत्र कहा जाता है। इसके ठीक उलट जिन मंत्रों से किसी का बुरा किया जाता है, किसी को बीमार किया जाता है, किसी को मारा जा सकता है, उन्हें कुमंत्र कहा जाता है। आसाम के इस मायोंग गांव के महाभारत से लेकर 13वीं शताब्दी से होते हुए आज तक कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकलकर बाहर आते हैं। इसी से जुड़ा हुआ 1330 के आसपास का एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। उस टाइम पर असम में अहोम डायनेस्टी का राज था। उसी दौरान मोहम्मद शाह नाम का एक सुल्तान था। उसकी नजर काफी दिनों से इस डायनेस्टी पर, यानी कि आसाम पर, यहाँ की उपजाऊ जमीन, यहाँ की धन संपदा, यहाँ की प्रॉस्पेरिटी पे थी। वो इसे लूटना चाहता था। इसके लिए उसने एक लंबी चौड़ी सेना लेकर आसाम पर हमला कर दिया। असम का राजा इतना काबिल नहीं था कि उसकी सेना का सामना कर सके, तो वो निर्णय लेता है कि वो मायोंग के तांत्रिकों से हेल्प मांगेगा। मायोंग के तांत्रिकों ने कुछ ऐसा किया जो कि मोहम्मद शाह सपने में भी नहीं सोच सकता था। मायोंग के तांत्रिक सामने आते हैं और अपने मंत्रों और काले जादू से मोहम्मद शाह की 1 लाख से ज्यादा सेना घुड़सवारों समेत एक ही रात में गायब कर देते। उन तांत्रिकों ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि मोहम्मद शाह को पता भी नहीं चला कि उसके सैनिकों को
धरती खा गई या आसमान निकल गया। इसके बाद भी असम पर लगातार ऐसे हमले होते रहे, लेकिन वो सभी नाकाम रहे। एक किस्सा है 1667 का। मुगल शासक औरंगजेब ने अपने सेनापति राजा राम सिंह को आसाम भेजा उस पर हमला करने के लिए। राजा राम सिंह आसाम पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर हमला करने से पहले ही वहां के लोगों से जो कहानियां सुनते हैं वहां के तांत्रिकों के कारनामों के बारे में, तो बेहद डर जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो आसाम पर हमला कर सके। वहीं औरंगजेब इंतजार करते हैं कि कब राजा राम सिंह आसाम पर हमला करे और वहां पर उनका अधिकार हो जाए। लेकिन काफी इंतजार करने के बाद भी औरंगजेब को वहां से कोई लीड नहीं मिलती है और वो राजा राम सिंह को वापस दरबार में बुला लेते हैं। दरबार में पहुंचने के बाद राम सिंह की नाकामी पर उनको काफी अपमानित किया जाता है। मायोंग गांव के खौफ के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, जो कि सदियों से चलता आ रहा है। अब हम बात करेंगे मायोंग गांव के लोगों के बारे में, उनकी प्रथाओं के बारे में। मायोंग गांव में पशु ही नहीं बल्कि नर बलि के पुराने कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि उस समय में मायोंग में नर बलि देना काफी आम बात थी। हालांकि उस मंदिर के बारे में इंटरनेट पर जानकारियां मौजूद हैं, लेकिन वहाँ के लोकल लोग किसी बाहरी व्यक्ति को उस मंदिर के आसपास भी नहीं फटकने देते। मायोंग गांव में जो तांत्रिक जादू टोना करते हैं उन्हें ओझा या बेजा कहा जाता है। ओझा या बेजा के जो पूर्वज हैं वो ये विद्या उनके लिए छोड़ के गए। आगे हम बात करेंगे कुछ ऐसे मंत्रों, कुछ ऐसे जादू और टोनों के बारे में जो कि यहाँ के बेजा या ओझा करते हैं। इनमें से एक मंत्र है मृत्यु का मंत्र। कहा जाता है कि तांत्रिक जब इस क्रिया को करता है तो किसी भी व्यक्ति जिस पे ये क्रिया की जाती है उसकी मौत हो जाती है, किसी भी कारण से, चाहे बीमारी से, चाहे एक्सीडेंट से, किसी भी तरीके से वो मर जाता है। लेकिन जो तांत्रिक ये मारण क्रिया करते हैं, अपनी मृत्यु के नजदीक आने पर उन्हें उन सब लोगों के नाम बताने पड़ते हैं जिन पर उसने मारण क्रिया की होंगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे अपनी मृत्यु के बाद प्रेत योनि प्राप्त होती है। एक ऐसा ही मंत्र है उड़ने का मंत्र। इस मंत्र की क्रिया करने के बाद जो तांत्रिक है वो किसी एरोप्लेन या पक्षी की तरह नहीं उड़ता है, बल्कि वो किसी भी व्यक्ति से 10 कदम आगे चलने लगता है। व्यक्ति चाहे जितनी भी स्पीड में चले, लेकिन तांत्रिक हमेशा उससे 10 कदम आगे ही रहेगा। वो व्यक्ति उस तांत्रिक को कभी भी पकड़ नहीं पाएगा। अगला मंत्र आता है काबू में करने का मंत्र, जिसके इस्तेमाल से वो तांत्रिक किसी भी जानवर, पक्षी और यहाँ तक इंसानों को भी काबू में कर लेते थे। वो तांत्रिक जो भी लिमिट उनके लिए बांधते थे, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान, उस लिमिट से, उस सीमा से बाहर जा ही नहीं सकते थे। चाहे वो जितनी भी कोशिश करे, वो उसी सीमा में रहते थे और तांत्रिकों के कहने पर ही चलते और बोलते थे। मायोंग गांव के तांत्रिकों के पास पुराने समय में ऐसे मंत्र भी थे जिनके इस्तेमाल से किसी भी इंसान को तोता, भेड़, बकरी या कोई और जानवर में बदलकर अपने पास रख लेते थे। यहाँ तक कि वो किसी इंसान को हवा में भी गायब कर देते थे। उनके पास ऐसे मंत्र भी थे जिनके बल पर वो अपने ऊपर चलने वाली गोलियों को पानी में बदल दिया करते थे। ये तो थी पुराने समय की बात, लेकिन आज के समय में वहाँ के तांत्रिक कुमंत्र से ज्यादा सुमंत्र का इस्तेमाल करते हैं, जिन मंत्रों का इस्तेमाल लोगों की बीमारियों, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ के तांत्रिकों को लेकर लोगों के मन में भय बना रहता है। अगर आप मायोंग गांव जाना चाहते हैं तो वहां जा चुके लोगों का कहना है कि आप दोपहर 3 बजे के बाद उस गांव में ना रुकें। हालांकि मायोंग गांव जाने के लिए ज्यादातर टैक्सी वाले राजी नहीं होते। अगर कोई राजी भी हो जाता है तो सिर्फ आपको मायोंग गांव के बॉर्डर पर छोड़कर वो वापस चला जाता है। उस गांव के अधिकतर लोग अपने रोजगार की तलाश में आसपास के शहरों में शिफ्ट हो चुके हैं। फिर भी आज भी उस गांव का डर सभी लोगों के दिलों में बरकरार है। तो यही थे कैपिटल ऑफ ब्लैक मैजिक मायोंग के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सजेशन आपके पास हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।